राम राम मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों। राजस्थान जीके से संबंधित हम एक ऐसी सीरीज़ आज हम जिसका आगाज़ करने वाले हैं, उसकी पाठ्यक्रम परिचर्चा के बारे में बात करेंगे हम कि किस तरीके के आपको यहाँ पर जो प्रश्न है वो हम ऐड करने वाले हैं और किस टॉपिक से हम कितने क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं। ठीक है, टोटल आपके 10 से 11 हज़ार हम क्वेश्चन जो है हमने बनाए हैं, वो सीरीज़ आपकी पूरी होने वाली है। पेज नंबर आप देख लीजिएगा, पेज है 528 पेज नंबर। 528 पेज नंबर के अंदर 528 पेज के अंदर आपको कितने क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, उसके बारे में विस्तृत तरीके से बात कर रहे हैं। और विषय सूची जो हमारी होने वाली है। और दोस्तों, आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आप कुल मिलाकर के 2025 और 2026 में जो भी एग्ज़ाम्स हैं, 2025 से लगा करके 2026 में जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें कुल मिलाकर के राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा फंडा है अपना जीके के प्रश्नों के लिए, रामबाण सीरीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे हम पूरे करने वाले हैं, कैसे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, किस तरीके से हमारा पूरा रणनीति है, वो आज हम बात करने वाले हैं इस पाठ्यक्रम परिचर्चा के अंदर। ठीक है, चलिए। हाँ दोस्तों, पहला रहेगा राजस्थान के संक्षिप्त अवलोकन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान की संक्षिप्त जानकारी के बारे में बात करेंगे, जिसमें भी हमने जो है वो कुल मिलाकर के 48 प्रश्न आपके लिए बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे प्रश्न का कैसा रहेगा वो भी हम बात को बता देते हैं। चलिए प्रश्नों की ओर ले जाता हूँ, टॉपिक वैसा रहेगा। हाँ, हमारे प्रश्न जो है वो इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई सा भी एक प्रश्न आप देख लीजिएगा, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। जैसे 1900 प्रश्न है, इस तरीके से हमारा सीरीज़ है ना। जैसे 1900 हो गया, ये 2000। ठीक है, ये आपको देखता है गंगानगर वाला, देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको सही समझ में भी आ जाएगा। हाँ, प्रश्न हमारे इस तरीके से रहेंगे। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? ऐसे करके प्रश्न जो है वो बनते हैं। किस एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी तारीख को पूछा गया, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया, यहाँ तक कि हमने ये आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारी जो है 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन के बीच की जो सीरीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, पूरे नोट्स बना पाएंगे। नोट्स आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो भी हम बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका आंसर होगा। आंसर के बाद हमारे जो है वो व्याख्या भी होने वाली है। तो कुल मिला के आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। कुल मिला के आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न कहीं बाहर चला जाए। ठीक है, हाँ चलिए सीरीज़ को देखें दोस्तों। इससे पहले मैंने 18 मिनट का वीडियो बनाया था, लेकिन किसी कारणवश से जो ये माइक था वो ख़राब हो गया। क्या पता क्या हुआ था, जो कोई भी रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। तो मैं बहुत उस चीज़ से हूँ, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, आपके लिए हम समर्पित हैं, और इसी के लिए हमने ये सीरीज़ चालू की है, जिसमें हम आज चलिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं जस्ट सीरीज़, आपके क्वेश्चंस वीडियो जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी स्टूडेंट से, किसी टीचर का, किसी प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा जुड़ना। ये दो चीज़ें होती है। ठीक है, ये है जुड़ाव, और ये अपना जुड़ाव है दोस्तों ओनली ऑन यूट्यूब का। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। कोई व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आया हो तो बहुत बहुत आभार आपका। कोई इंस्टा से आया होगा, कोई फेसबुक से आया होगा, कोई टेलीग्राम से आया होगा। ठीक है, हमने सब तरफ जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज़ होती है किसी स्टूडेंट का, किसी टीचर, किसी कोचिंग के द्वारा जो जुड़ना है, वो एक यूट्यूब अच्छा माध्यम होता है। और आज हम वही काम करें। ये वीडियो भी आप देख रहे होंगे तो इसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमारा यूट्यूब जो है वो आपका जुड़ाव का एक माध्यम बन चुका है। ठीक है, लेकिन आपकी सफलता में जो योगदान देगा वो देगा हमारा ऐप। ठीक है, कैसे देगा, कैसे क्या होगा, वो हम पूरी डिस्कशन कर रहे हैं। आपकी सफलता में जो चार चांद लगाएगा वो होगा हमारा ऐप, क्योंकि हमने ऐप के अंदर फोल्डर बना रखा है नोट्स का। ठीक है, नोट्स का हमने एक फोल्डर बना रखा है, और इसी नोट्स के अंदर हमने आज दिन के जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे, एग्ज़ाम्स और जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं, कुल मिला के पहले हुए थे और अभी होने वाले हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में हमने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं। हमने यहाँ पर पीडीएफ से अपलोड कर रखी है, हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखी है, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंटेंट डाल रखा है, भर भर के कंटेंट डाल रखा है, और वो वैल्यूबल कंटेंट है कुल मिला करके। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टीचर से, महत्वपूर्ण फैकल्टियों से, नामी जानी मानी फैकल्टियों से हमने यहाँ पर नोट्स बनवाए हैं। और बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स के हमने जो डिस्कशन नोट्स हैं वो बना करके हमने हमारा खुद का हैंड रिटन नोट्स बनवाया है। ठीक है, और उन पे भी काम चल रहा है, थोड़ा कुछ नोट्स बाकी है उन पे भी काम चल रहा है। बहुत कुछ मिला करके एक बहुत बड़ी रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये नोट्स वाली हो गई, ये हमारा ऐप हो गया, ये सारी सीरीज़ जो है वो आप तक जुड़ा है और आपकी सफलता का एक सीढ़ी है दोस्तों। ठीक है, आप इसको ज़रूर चढ़ें और आप इसको ज़रूर प्राप्त करें। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो पीडीएफ है जो 525 पेज की लगभग पीडीएफ है। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन होंगे लगभग 10,000 से लगा करके 11,000 प्रश्न। ठीक है, 10K to 11K तक आपके क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे राजस्थान के एग्जाम से संबंधित, राजस्थान जीके से संबंधित। ठीक है, जिसमें आपका भूगोल कंप्लीट होगा, इतिहास कंप्लीट होगा, कला संस्कृति कंप्लीट होगी, राजस्थान की राजनीति कंप्लीट होगी, अर्थव्यवस्था कंप्लीट होगी। कुल मिलाकर के सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है,
तो 10,000 से 11,000 प्रश्न यदि आप एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपको वैल्यूएबल कंटेंट लगेगा। और ऐप के माध्यम से आप जुड़िएगा ज़रूर, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से लगभग फ्री ही रहती है, ठीक है, क्योंकि हम समर्पित ही इसी काम के लिए होते हैं, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें हमारी तरफ से फ्री ही रहती है, ठीक है। तो आप जल्दी से जाएँ और इस चीज़ का लाभ उठाने का प्रयास करें, ठीक है। ये पूरी PDF जो है वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, जाएँ जल्दी से डाउनलोड करें। और अब एक मैं नई रणनीति बताता हूँ कि आप इस PDF को डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। PDF को क्या करेंगे, आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। SK स्टडी एकेडमी के नाम से ऐप है, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप नंबर वगैरह मेरे दे रखे हैं। कोई भी दिक्कत आए बात करो डायरेक्ट मेरे से और सॉल्यूशन करवा देंगे आपका, ठीक है। ऐप है, ऐप के अंदर हमारा फोल्डर है नोट्स करके, ठीक है, नोट्स का फोल्डर है। और नोट्स के फोल्डर के अंदर आपको ये सारी PDFs मिल जाएगी। अब इस PDF को आपको करवानी है फोटोकॉपी। क्या करवानी है, फोटोकॉपी करवानी है। डाउनलोड करोगे आप तो इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाएं। फ़ोटोकॉपी महज आपकी ये पूरी PDF है दोस्तों, 500 लगभग 525 पेज की लगभग PDF है। फ़ोटोकॉपी निकलवाओगे, 2 पेज की फ़ोटोकॉपी निकलती है, एक पेज इधर का हो गया, एक पेज इसके पीछे का हो गया। तो आपके PDF जो है दोस्तों लगभग 190 रुपये में आपकी फ़ोटोकॉपी हो जाएगी। फिर इस PDF को क्या करना है, डेली का डेली आप याद रखें 10 से लगा करके 20 पेज, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, 10 से 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करें। पूरी रणनीति बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इस PDF को पढ़ना भी है और इससे सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। तो 10 से 20 पेज पढ़ेंगे आप, प्रतिदिन पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो भी आप एग्जाम से, देखो टॉपिक आपको मैंने यहाँ पर दे रखे, आपके किस एग्जाम में कौन सा टॉपिक है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना। मैंने क्या किया, पूरा राजस्थान जीके यहाँ पर कवर कर दिया है, सीधी सेट फंडा है अपना। पूरा राजस्थान जीके का जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई RS की भी तैयारी कर रहा है ना तो प्री यहाँ से क्वालिफाई राजस्थान जीके से वो हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। 10,000 प्रश्न कोई कम नहीं होते हैं, ठीक है ना। 10,000 से 11,000 प्रश्न एक बार पढ़ो तो सही आप। और अब प्रश्न कैसे बताया मैंने आपको, एक प्रश्न के नीचे आपको 5 से 6 प्रश्न मिल जाएंगे। व्याख्या के अंदर आप जब पढ़ोगे ना तब तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो वहीं देखने को मिल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के नीचे जब व्याख्या के अंदर आपको 5-6 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है दोस्तों, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, ठीक है। यदि पढ़ने वाला है तो वही इसको जो है डाउनलोड करे, वही इसकी फोटोकॉपी, क्यों फालतू के कौन सौ 190 रुपये उड़ाओगे आप यार। आप 1 महीने का रिचार्ज करवाते हो, वो भी आजकल 399 का होता है या फिर 299 का होता है, 300, 350, 300 तक का तो होता ही होता है। तो उससे बेटर है कि आप 190 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करो और इसकी फोटोकॉपी निकलवा के आज से पढ़ना चालू करो ना, क्या दिक्कत आती है। 190 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है और मैं नहीं ले रहा हूँ इसका यही अमाउंट। 190 रुपये कोई मुझे नहीं दे रहे हो आप खुद के लिए ले रहे हो, आप फोटोकॉपी खुद निकलवा रहे हो ना। फ़ोन से पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये PDF वहाँ पर आपको मिल रही है, ऐसी की ऐसी PDF मिल रही है। बस डेली का डेली आप कुछ नहीं करना है, इसको जाओ स्क्रॉल करते जाओ, ऐसे करते जाओ बस और पढ़ते जाओ। ये क्वेश्चन पहला टॉपिक राजस्थान का संक्षिप्त अवलोकन, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाल के इसके 2100 क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे पढ़ो आप, ऐसे पढ़ो, पूरे के पूरे पढ़ो और पढ़ने का प्रयास करो आप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस ये क्वेश्चन लिया आपने, क्वेश्चन पढ़ा, अब इसके नीचे जस्ट आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन वगैरह। चलो अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन ले लो आप, जैसे बूंदी वाला ले लेते हैं। चलो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं दोस्तों। स्टेप वेल्स ऑफ राजस्थान जो कहा जाता है वो किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन आपके ऐसे सामने होंगे जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हाँ ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। आपको आंसर तो हो जाएगा बूंदी का। फिर प्रश्न पूछा कहाँ गया है, तो ये पूछा गया दोस्तों स्टेनोग्राफर की जो भर्ती हुई थी 2019 में हुई थी, ठीक है। हाँ स्टेनोग्राफर की भर्ती 2019 में हुई थी और प्रश्न वापस रिपीट हुआ था। कब, भर्ती 2019 की थी लेकिन प्रश्न रिपीट हुआ था इसी स्टेनोग्राफर में। ये हुआ था दोस्तों, हाँ दूसरी बार भी हुआ था तो 21 मार्च 2021 को रिपीट हुआ था। डेट हमने यहाँ पर जो है पूरी की पूरी दे रखी है। स्टेनोग्राफर का पेपर भर्ती का नाम है 2019 की भर्ती है और ये प्रश्न जब इसका पेपर होता है, कंडक्ट होता है तो वो होता है 2021 में होता है। किस डेट को होता है तो 20 मार्च को कंडक्ट हुआ था। तो 21 मार्च को जो कंडक्ट हुआ था उसमें इस भर्ती से संबंधित जो प्रश्न था वो पूछा गया था। हमने यहाँ पर देख लिया। अगर आपको डाउट लगे, आपको कुछ भी लगे तो डायरेक्ट आप स्टेनोग्राफर भर्ती का 2019 की भर्ती का पेपर उठाइए। 21 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसको उठाइए और ये प्रश्न आपको एज इट इज़ वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बड़ी बात बताता हूँ कि इसका फायदा क्या है आपको, हम ऐसी सीरीज क्यों उपलब्ध करा रहे हैं और आपके लिए कैसे फायदा है। कोई गलत बात नहीं है, कैसे फाकालॉजी नहीं है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है, तो आपको पता पड़ गया सी ऑप्शन राइट आंसर है, बूंदी को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। लेकिन हमारी तरफ से क्वेश्चन ऐसे खत्म नहीं हुआ है। आंसर देखिए, आंसर दे रखा है हमने ऑप्शन नंबर 3 सी मतलब बूंदी, तो राइट बात है, आपको ही पता है। अब प्रश्न आता है यहाँ से, हमने ये व्याख्या जो ऐड कर रखी है ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक ही है ना 13 नंबर का। अब इसी के अंदर आपको 5 से 6 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो देखिए। राजस्थान में बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया।
स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है बूंदी को। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया कि जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। चौथा क्वेश्चन ये हो गया। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन ये हो गया। छठा क्वेश्चन हो गया कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर यदि 6 क्वेश्चन मिलते हैं और हमने जो सीरीज रखी हुई है पूरे 2100 प्रश्नों की लगभग, तो 2100 प्रश्न ओनली ये किसके होंगे आपके, ये भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित होंगे। ठीक है, 2100 प्रश्न भूगोल अर्थव्यवस्था के, इतिहास के होंगे, कला संस्कृति राजनीति, ऐसे करके एक प्रश्न के अंदर यदि आपको 6 प्रश्न सोल्व हो रहे हैं, आपको ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, तो एक क्वेश्चन के अंदर 6 प्रश्न यदि याद हो रहे हैं तो आपके लिए मान के चलो कि 10,000 से लगा करके 11,000 प्रश्न कैसे नहीं होंगे, ये बताओ ना आप। 10,000 से 11,000 प्रश्न आपके ऐसे कवर हो जाएंगे। और कोई आदमी एक सब्जेक्ट का 10 से 11,000 प्रश्न पढ़ लेता है, वो भी व्याख्या समेत, किसी की भी प्रश्न की व्याख्या समेत पढ़ता है। पूरी की पूरी पीडीएफ ऐसे ही है, पूरी की पूरी पीडीएफ कितने 523 पेज की पीडीएफ है, टॉपिक वाइज मिलेगी आपको इस तरीके से। राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था, जिसमें पहला टॉपिक है परिचय स्थिति विस्तार मुख्य भौतिक प्रदेश, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपको यहाँ पर आएंगे। एग्जाम कौन सा एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपको पूछा जाएंगे, सीईटी का और कब हुआ था वो भी आपको पूछा जाएगा 2022 में, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। पूरा का पूरा यहाँ पर सेट हमको जो है वो आपको वैल्यूबल कंटेंट दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 523 पेज की पूरी पीडीएफ है, जितने जाओगे आपको उस पीडीएफ में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हाई लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, आरएस के, यूपीएससी, आरपीएससी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, सभी व्याख्या समेत। तो इस तरीके से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। अब देखिए मैंने जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए 187 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन के नीचे व्याख्या कितनी बड़ी दे रखी है, ये व्याख्या यदि आप इस क्वेश्चन के साथ याद करने का प्रयास करेंगे तो आप मान के चलिए ना कैसे आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर जिले भी दे दिए हैं, कौन कौन से जिले हैं वो भी दे दिए हैं, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, कौन सा ये बात हो रही है मरुस्थल की, हाँ समझ गया मैं, मरुस्थल का परसेंटेज कितना है, तो 61% इसका मरुस्थल का होता है। हाँ ये बी ऑप्शन भी राइट आंसर है। तो देखिए इसके अंदर फिर 58, देखो जैसे कि प्रश्न है कि मरुस्थल के अंतर्गत आता है, तो 61% राजस्थान का टोटल थार जो रेगिस्तान है वो 61% है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्षेत्रफल 61.11%, भारत का उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग है, 58% भाग पूर्णतः मरुस्थल है। अब यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर ऐसे पूछा गया कि राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, तो उसको सीधे सीधे बात है थार मरुस्थल कहा जाता है, ये रहा आंसर। तो एक क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन यदि बन रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको, पढ़ने में भी क्या दिक्कत है। फोटोकॉपी निकलवाएं, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 150 से लगा करके 190 रुपये इसकी जो प्राइस है वो आपके रहेगी, वो आपको मुझे नहीं दे रहे हो आप। ठीक है, वो तो मेरी ऐप पर आप जाओगे तो वो आपको मिल जाएगी, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं होगी, 10 से 50 रुपये के बीच होगी। तो लेकिन आप 150 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करके आप डेली का डेली 10 से 20 पेज पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। 10 से 20 पेज यदि दिन के कवर करें तो कोई 523 पेज कोई कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, बस सीधी सी बात है। सीरीज लेके बैठे, कभी सुबह टहलते टहलते आधे घंटा लगता है, कोई ज़्यादा नहीं, पूरे 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा इसको देना है। ठीक है, मैं भी इस पर पूरा का पूरा समय देने का प्रयास कर रहा हूँ और आप भी इस पर समय देने का प्रयास करें। इस तरीके की पूरी सीरीज होने वाली है। ठीक है, चलिए आपका कुछ डाउट था कि मेरे को कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम कैसे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन होंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के संक्षिप्त अवलोकन के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर आपको 48 प्रश्न ही दिए गए हैं। ठीक है, 48 वो प्रश्न है जो आपके आरपीएससी में पूछे गए थे, वो भी प्रश्न हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था के टोटल हमने यहाँ पर 22 टॉपिक डाले हैं। ठीक है, टोटल 22 टॉपिक है और 22 टॉपिक के अंदर आपके यहाँ पर प्रश्न होंगे 2138 प्रश्न। ठीक है, 2138 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये डाउट आपका क्लियर। फिर राजस्थान का इतिहास आ जाएगा। इतिहास के अंदर आपके टॉपिक होंगे दोस्तों 8 टॉपिक होंगे। ठीक है, तो 8 टॉपिक के अंदर पूरे 8 टॉपिक होने वाला है। जो कौन कौन से टॉपिक है ये, अब आपका कौन सा एग्जाम है, आपके सिलेबस में क्या दे रखा है वो आपको पढ़ना है, सीधा सट बात है। जैसे कि आपके सिलेबस में दे रखा है राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जिसमें आपको दे रखा है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश। ठीक है, भाटी राजवंशों के बारे में दे रखा है, तो आप भाटी राजवंश ही पढ़े ना, आप क्यों चौहान वंश का इतिहास पढ़ने के लिए कर रहे हो। पीडीएफ तो पूरी डाउनलोड होगी आपके, वैसे भी कोई यूथ है नहीं कि आप एक एग्जाम दे के पूरा सब कुछ काम कर लोगे। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश गए डायरेक्ट सीधा नंबर, पेज नंबर 287 गए और भाटी राजवंश से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपने पढ़ लिए। सीधा सट ऐसे फंडा रखना है, कुछ नहीं। सिलेबस में दे रखा है 18 सदन की क्रांति दे रखा है, सीधा सट गए 5 टॉपिक पे, पेज नंबर गए 306 पे, 306 पे पेज नंबर गए और सीधा सट हमने 18 सदन की क्रांति से संबंधित जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पढ़ लिए और टॉपिक पढ़ लिया। पहले हमने हमारे नोट्स से पहले गए हम नोट्स पे, नोट्स से हमने पूरा टॉपिक पढ़ा थ्योरिकल पढ़ने के बाद इस पीडीएफ पे आए क्वेश्चन सोल्व किए, फिर हमने वापस टेस्ट सीट डाल रखी, टेस्ट सीट गए, टेस्ट सीट सोल्व करी, ये हो गया। नोट्स पढ़ लिए, पीडीएफ पढ़ ली, टेस्ट सीट पढ़ ली। अब बताओ ना, अब आपको क्या पूछा जाएगा, बताओ। तीनों चारों चीज़ें यदि आप पढ़ोगे, देखो समय तो देना पड़ेगा, सीधी सट बात है।
समय तो देना ही पड़ेगा और पढ़ाई हमेशा रेगुलरिटी मांगती है। सीधी सी बात, जब तक एग्ज़ाम है तब तक सारी चीज़ें को छोड़ छाड़ के इस पर लगना ही पड़ेगा। लाइब्रेरी में बैठो, एक सीट फिक्स करो और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करो, बस और कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, नोट्स पढ़ो, PDF पढ़ो, टेस्ट सीरीज दो और क्वेश्चन सोल्व करो। सारी चीज़ें हमारे एक ही यूनिक प्लेटफॉर्म हमारा जो SK स्टडी एकेडमी के नाम से है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर उपलब्ध है दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं, कोई फांकालॉजी नहीं, सीधी सेट हमारा ये फंडा है। इस PDF को डाउनलोड करो, पढ़ो अच्छे से और क्वेश्चन वगैरह दो और एग्जाम को क्रैक करो। सीधी सेट बात है। ठीक है, कोई कहता है कि हमारे तो टॉपिक ही नहीं है, कैसे नहीं है? पूरे इतिहास के यदि कोई 8 टॉपिक दे दे जिसमें पूरे के पूरे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, दोस्तों यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व का कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं है, प्रमुख व्यक्तित्व राजस्थान से संबंधित जो भी व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 100% मैं कह सकता हूँ इसका। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए इतिहास के प्रश्नों की बात करें तो इतिहास के प्रश्न होने वाले हैं आपके 857 प्रश्न। 857 प्रश्न, वो भी थ्योरिकल, मतलब आप मान के चलो कि 857 प्रश्न नहीं होंगे। ये प्रश्न कितने होंगे? ये प्रश्न होंगे आपके लगभग 3-4 हज़ार प्रश्न। ठीक है ना। हाँ, कला संस्कृति आ गई अपनी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कला संस्कृति के। कला संस्कृति के आपके 10 टॉपिक होने वाले हैं और कला संस्कृति की हमारी जो पूरी की पूरी सीरीज प्रश्नों की सीरीज है वो है 1149 प्रश्नों की। ठीक है ना। हाँ, 1149 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, गला खराब हो चुका है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो 1149 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए 40 मिनट हो चुके हैं मेरे को यहाँ पर काम करते करते। तो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो इसमें भी आपके टॉपिक जो है दोस्तों ये आपके होंगे 14 टॉपिक। ठीक है, 14 टॉपिक होने वाले हैं, पूरे के पूरे 14 टॉपिक। और 14 टॉपिक के अंदर आप बोलोगे कि प्रश्न कितने होंगे दोस्तों, तो प्रश्न होंगे 229 प्रश्न ही। ठीक है, लेकिन 229 नहीं है, टोटल ये हो जाएंगे आपके लगभग 2200 प्रश्न तो होंगे ही होंगे। ठीक है, टोटल मिलाकर के कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हाँ, हमने एक विविध करके यहाँ पर एक टॉपिक डाला है, पाठ्यक्रम परिचर्चा के बारे में बात करें। ठीक है ना, पूरा पाठ्यक्रम हम यहाँ बात कर रहे हैं, विविध के अंदर डाला और विविध हमने इतना बढ़िया और इतना बेटर डाला है दोस्तों। यहाँ पर आपके प्रश्न होंगे 312 प्रश्न, मतलब यहाँ पर प्रश्न होंगे आपके लगभग एग्जैक्ट यदि देखा जाए तो ये प्रश्न होंगे लगभग 2900 के आसपास। 2900 प्रश्न टोटल होंगे। वैसे 212 प्रश्न है लेकिन इनकी व्याख्या समेत मैं कह रहा हूँ 2900 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगभग 3000 मान के चलो आप। ठीक है ना। हाँ, तो ये विविध हमने इसलिए डाला है कि RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर विविध के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको पता पड़ेगा किस तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं एग्जाम्स वगैरह के, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी सीरीज है दोस्तों। PDF को जरूर डाउनलोड करें, अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास करें आप। ठीक है, ये इसी तरीके की PDF है, 523 पेज की PDF होने वाली है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं रहेगा आपका। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करें और बहुत बड़ी PDF है। ठीक है, जब 28-30 पेज नंबर चल रही है। ठीक है ना, जब 523 पेज नंबर आएंगे तो आपको पता पड़ेगा। अब देखिए एक एक प्रश्न के लिए हमने इतनी व्याख्या दे रखी है दोस्तों, तो क्या कमी रहेगी हमारे इस सीरीज़ में। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपका यूँ ही सहयोग बना रहे। और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आता है तो हमने नंबर भी दे रखे हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर से भी हम संपर्क कर सकते हैं और हमने कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे जो है वो अवगत करा सकते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। PDF ज़रूर डाउनलोड करें। धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों।